जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। जॉब मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। तो हम बात करेंगे आज सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैकेंसी की, जिसका बहुत दिनों से वेट हो रहा था। और वो वैकेंसी मतलब लास्ट टाइम आयोग लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा ये 2019 और 20 में आई थी। तब से सोचिए इतना गैप, बार बार इसमें कुछ ना कुछ विवाद हो रहा था, वो अब क्लियर हो गया। और ये मान के चलिए कि बहुत जल्द ये वैकेंसी 360 पदों की बात हो रही है, जो अभी तक जो एक हिसाब से मान के चलिए कि ऑफिशियल है, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी ये दिख गया है, हर जगह चीजें दिख गई है। तो ये क्या करेगा, एक सिंपल सी चीज पीसीएस अभी कराता है, जैसे मेंस होता है तो 8 उसमें पेपर होते हैं, वो सारी चीजें होती है, लेकिन यहां पर आपको एक ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका है। मात्र 120 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे प्री में। अगर वो आपने सेलेक्ट कर लिया, वहां पर आपका हो गया, तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और मेंस बहुत सिंपल इसका, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो पहले तो इसके बारे में आप लोग जानिए कि बीईओ होता क्या है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, मतलब खंड शिक्षा अधिकारी, एक ऑफिसर ब्लॉक लेवल पर जो क्या करता है, सारी जिम्मेदारियां निभाता है। जितने भी आपके ब्लॉक में जो भी स्कूल आएंगे, उनके सारी चीजें, प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा पद है। और सिंपल सी बात है, छोटी सी मेहनत करने के बाद क्या होगा कि आप सिलेक्ट होने के बाद एक अधिकारी रैंक पर आ जाएंगे। इसीलिए तो इसका सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा है इस समय। तो ये क्या हो रहा है कि बीईओ की बात करते हैं हम लोग, जो बहुत दिनों बाद फिर से अब चर्चा में आ गई और कुछ ही दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इसके जानते हैं हम लोग कि क्या क्या चीजें यहां पर हैं, इसका फॉर्मेट क्या होगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, कैसे कौन लोग इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या क्या चीजें होंगी। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आयोजक कौन कराएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो मान के चलिए जब लोक सेवा आयोग कराएगा तो ये बहुत जल्द आपको रिजल्ट भी देगा, जैसे पिछली वैकेंसी में। ठीक है, तो सारी चीजें, पद की स्थिति है तो जो आरओ आरओ होता है उससे कई गुना ये बेहतर होता है। आपके अपने ब्लॉक में ये मिल सकता है, आपके एरिया में मिल सकता है, आपको अपने मुख्यालय से दूर नहीं जाना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही होती है ना, कि दूर नौकरी करने से बेहतर है कि आप अपने घर के आसपास करो। तो इसलिए ये और मायने में बेहतर हो जाती है जो अदर वैकेंसीज है। फिर उसके बाद करते हैं अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं। ये जो आपका ब्लॉक लेवल के होते हैं, सभी प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूलों का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है, सोचिए एक एग्जाम क्वालिफाई किया, उसके बाद तो आपकी बल्ले बल्ले है कि नहीं। तो आप एक अधिकारी के रूप में जाने जाएंगे। और सभी, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सभी लोग इसका वेट कर रहे हैं कि ये वैकेंसी आए तो हमारा सिलेक्शन है। और इस बार 360 पोस्ट आ रही है, तो ये बहुत बड़ी अपने। चलिए फिर आते हैं इसका विवरण की बात करेंगे। तो ये समूह जो ग्रुप बी की बात करते हैं उससे संबंधित है। पे लेवल की बात करते हैं, वो सारी चीजें आप बाद में करिएगा, क्योंकि पहले क्या है, टारगेट आपका सिलेक्ट होना। पे लेवल जो भी हो, वो एक आप अधिकारी के रूप में जाने जाएंगे, सम्मान आपका तो ऐसे ही बढ़ जाएगा कि लोक सेवा आयोग करा रहा। अब आते हैं यहाँ के पैटर्न की बात करते हैं हम लोग। पैटर्न कैसा होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। तो पैटर्न आप जान जाइए कि ये क्या होते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन यहां पर आते हैं, ये सिंपल सी चीज है। और कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में होते हैं, बस आपको टिक करना, ओएमआर भरना है। 120 क्वेश्चन। लेकिन दूसरी चीज क्या है यहां पर है, ये याद रखिएगा कि 1/3 इसमें क्या की गई है, नेगेटिव मार्किंग की गई है। मतलब क्या हुआ, 3 अगर आपने गलत कर दिया क्वेश्चन, तो आपका एक सही वाला भी चला जाएगा। मतलब क्या होगा कि 4 क्वेश्चनों का आपको नुकसान होगा। यही तो है लोक सेवा आयोग की खासियत। टोटल प्रश्न 120 होंगे, अंक होंगे 300, टाइम आपका होगा 2 आवर, जो उनका हमेशा से रूल रहा है प्रीलिम्स को लेकर। तो याद रखिएगा कि यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि 1/3 यहां पर क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। तो बहुत ज्यादा इसमें आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना आपको आ रहा उतना ही करिए, उतने में ही सिलेक्ट हो जाएंगे, जैसा कि पिछला रिकॉर्ड रहा इसका। फिर यहां पर सिलेबस की बात करेंगे। जो सिलेबस आप आज तक पढ़ते चले आए सभी एग्जामों के लिए, कोई अलग से सिलेबस नहीं है इसमें। जो चीजें आप पढ़ते चले आ रहे हैं, जो कोर फैक्टर होते हैं जीएस के, चाहे वो साइंस हो आपका, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे आपका पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, चाहे आपका करंट अफेयर्स हो, चाहे आपका ये बौद्धिक तार्किक क्षमता जिसे हम लोग रीजनिंग बोलते हैं वो हो, या आपको हाई स्कूल के जो 10वीं लेवल की जो प्रारंभिक गणित होती है, जो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। और फिर उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो स्पेशल तो रहेगा उत्तर प्रदेश का, एकदम सेम है।
सिलेबस भी वही है जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें भी ये नहीं कि बहुत कुछ ऐड किया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बीईओ के लिए एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है, ना यहाँ पर सीसेट क्वालिफाई करना है, ना कोई यहाँ पर हिंदी का पेपर अलग से होगा कि किसी को वेटेज मिल जाएगा। हिंदी बहुत लोगों को अच्छी होती है, जैसे आरओ एआरओ में होता है कि 60 क्वेश्चन आते हैं तो लोग 60 में से 60 कर जाते हैं, है ना। ऐसा सीसेट का मतलब है कि बहुत लोग फेल हो जाते हैं वहाँ पर, जैसे पीसीएस वाले एग्जाम में होता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं, बस एक पेपर देना, और बहुत जल्द इसके वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है और जल्द से जल्द इसका एग्जाम हो जाएगा। ये तो हमने बात की थी प्रीलिम्स की। अब बात करेंगे यहाँ पर मेंस परीक्षा भी होती है, सभी लोग जानते हैं। तो 2 चरणों में ये आयोजित की जाती है। पहला क्या हो गया आपका, फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, प्री एग्जाम, ठीक है। फिर सेकंड की बात करते हैं हम लोग, स्टेज जब वहां पर आप क्वालिफाई होंगे, वो नंबर आपके जुड़ेंगे नहीं, बस आप कट ऑफ पार कर जाना, चाहे पॉइंट से पार करो चाहे 20 नंबर से, उससे कोई मतलब नहीं, बस कट ऑफ के बाहर होना चाहिए, उस पीडीएफ में आपका नंबर होना चाहिए। फिर यहां पर आएंगे, जब मेंस की बात होगी तो ये सब्जेक्टिव होगी। कैसी होगी, लिखित परीक्षा होगी, और लिखित परीक्षा में भी क्या होगा, 400 अंक होंगे आपके टोटल। कितने होंगे, 400 नंबर के होंगे, जिसमें 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे, मतलब 2 पेपर होंगे, और दोनों क्या होंगे, 2-200 अंक के होंगे। 3 घंटे का समय होगा, जो ये आपका पुराना पीसीएस के रूप में फॉलो करता है। तो अब कैसे इसको किया जाएगा, इसको तो पहला पेपर इसमें क्या होता है, सामान्य अध्ययन, मतलब जीएस, जो वहां पर आप पढ़कर आए वही जीएस यहां पर भी रहेगा, बस फर्क क्या हो जाएगा, वहां पर आपने गोला भरा था ओएमआर में, यहां पर लिखना हो जाएगा। मतलब क्या होगा, ये सब्जेक्टिव होगा। और इसको भी इन्होंने क्या किया, 3 पार्ट में बांट दिया, कितने, 3 भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। और उसमें भी कैसे है आपको पता ही होना चाहिए, 10 जो ये प्रश्न आपके हो जाएंगे दीर्घ उत्तरी। और इसका क्या होगा, शब्द सीमा जो होगा 125 होगी, अंक क्या होंगे, 10 अंक का हो जाएगा। फिर दूसरा पार्ट इन्होंने बी जो खंड किया 10 हो जाएगी लघु उत्तरी, मतलब शॉर्ट वाले की बात करेंगे यहाँ पर, ये कितना होगा, 50 शब्द होगा, 6 अंक के होंगे। और यहाँ पर जो हो जाएगा 20 हो जाएंगे, जो छोटे होंगे 25 शब्द के, मतलब कोई चीज उठा देगा उसके बारे में आपको लिखना होगा 2 लाइन, बस इतना ही होता है। और ये क्या होगा, 2 अंक के हो जाएंगे, मतलब टोटल क्या हो गया, ये 200 का हो गया, 200 मार्क्स का हो गया। है तो इजी, सब कुछ आप जानते हो, लेकिन यहां पर जो चुनौती आपको मिलेगी कि आपके पास क्या होता है, भंडार होता है ज्ञान का, अथाह सागर है ना। अब सागर में से कहा जाएगा 2 बूंद पानी निकालना होगा, तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। तो वो कौन निकालेगा, जो फॉर्मेटिंग करना जानता होगा, जो मिनिमाइज करना जानता होगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस करना अति आवश्यक होता है। ये तो हो गया जीएस की बात होगा। फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग सेकेंड पेपर की। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट इसमें क्या कहा गया कि सामान्य हिंदी होगा, जो 10 अंकों का होगा, ठीक है। ये भी सेकंड पेपर भी 200 का टोटल होगा, लेकिन इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पार्ट 1 की बात करते हैं हम लोग, तो यहां पर सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, जो आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब आप ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनोगे तो आपको तो लेटर वोटर लिखना आता चाहिए ना, कि नहीं, कि ऐसे ही चले जाएंगे, कुछ तो आना चाहिए। और हिंदी में ही सब कुछ लिखा जाएगा। किसी देहात में हो गया तो वहां इंग्लिश में तो लेटर लिखोगे नहीं, तो हिंदी में ही जाएगा, सारे अधिकारी वही सेम चीज होते हैं। तो यहां पर जो होता है अनसीन पैसेज होता है, जो अपठित जो गद्यांश होता है, उसके बारे में आपको होना चाहिए कि कोई बहुत बड़ी चीज को आप कैसे समराइज करते हो, ये चीज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, अधिसूचना, विज्ञप्ति, परिपत्र, जो सारी चीजें होती हैं वो आपको पत्र से संबंधित जानकारी जरूर होना चाहिए। हिंदी से, यहाँ एक और चीज जान लीजिए, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद होना चाहिए, ये अलग है। इसका एक पैसेज यहां पर दिया जाएगा जो दोनों चीज होगा, एक बार ट्रांसलेशन आपको हिंदी में करना होगा, फिर उसका इंग्लिश में भी करना होगा। ये दोनों चीज ये अलग है, इंपॉर्टेंट है। यही चीज में जो अपने यहाँ के जो बेल्ट के बच्चे होते हैं वो बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनका इंग्लिश से बहुत ज्यादा प्रेम नहीं होता है ना, ऐसा है। ठीक, चलिए फिर उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर जो बाकी चीजें आप शुरू से विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, मुहावरे, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। फिर सेकंड पार्ट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 100 अंक का ये होगा। यहां पर क्या कहा गया कि 2 एस्से आपको दिए जाएंगे, 2 एस्से होंगे, और प्रत्येक एस्से क्या होगा कि यहां पर 50 अंक के होंगे। शब्द सीमा निर्धारित की गई है, वो क्या है, 700 शब्द, यानी 1400 शब्दों का आपको 2 एस्से लिखना होगा। और उसको जो डिवाइड कर दिया गया है वो वैसे 3 पार्ट में होता है कि साहित्य क्या होता है, ये देखिए साहित्य संस्कृति होता है, जो योजनाएं होती हैं भारत सरकार की, यहाँ सामाजिक राजनीतिक मुद्दे चल रहे हैं उस पर, जैसे आजकल आंदोलन चल रहा है ना, तो इस पे क्या करता है कि आयोग आपसे मांग सकता है,
क्योंकि इस तरह के जब भी कोई भी चीजें हुई हैं तो प्रश्न पूछा गया, जैसे मेंस होता है पीसीएस का, वहां पर आपकी बार जो आपका नेपाल में हो रहा था उस समय, तो वहां से प्रश्न उसने उठा दिए, तो वो सारी चीजें आपकी आएंगी। फिर जो आपदाएं आती हैं, ये सबसे हॉट टॉपिक होता है यहाँ का, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सबसे हॉट टॉपिक है, यहां से आएगा। तो 2 प्रश्न आपको आएंगे यहां से, और 2 मतलब आपको करने होंगे। तो इससे क्या होगा, यहां पर नोट कर लीजिए कि 50 अंक के होंगे, 2 हो गए 100 अंक के, और शब्द सीमा यहां पर कितनी, 700 वर्ड। तो ये है आपका पूरा सिलेबस, मतलब प्रीलिम्स में, मेंस में। तो प्री की बात हम लोग सिंपल सी बात करते हैं, यहां पर नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। प्री की बात हम लोगों ने की थी, प्री में क्या होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1/3 आपकी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, सीधी सी बात, इसको याद रखिएगा आप लोग। फिर इसी तरह मेंस की बात करेंगे हम लोग, तो मेंस क्या होगा, यहां पर ये ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, यहां पर ये ऑब्जेक्टिव होगा। मेंस आपका क्या होगा, 400 मार्क्स का होगा। जब ये 400 मार्क्स का होगा तो मतलब ये 2 पार्ट में हो गया। फर्स्ट पेपर जो होगा वो पता ही आपको क्या होगा, पेपर फर्स्ट में आपका जीएस हो जाएगा, ठीक है, और जीएस हो जाएगा। सेकंड में क्या होगा, हिंदी प्लस एस्से होगा, प्लस एस्से होगा, ये चीजें यही है। तो एक छोटा सा एग्जाम मेरे समझ से छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सिलेबस लेंदी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपको एक अधिकारी के रूप में ये खड़ा कर देगा, और आप अपनी सोच से जहां पर भी पोस्टिंग पाएंगे उसको आगे ले जाएंगे। क्योंकि ये समस्या इस समय, ये सिर्फ यूपी की नहीं है, पूरे भारत की समस्या है। तो आपको नेतृत्व क्षमता भी ये प्रदान करेगा। प्रशासनिक के साथ साथ ये समझ जाइए, लीडरशिप की क्वालिटी भी आएगा कि अपने क्षेत्र को आप कैसे आगे बढ़ाते हो। आगे बढ़ाने का एकमात्र तरीका क्या होता है, शिक्षा। क्योंकि शिक्षा ही अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास कोई चीज नहीं है। मानव और जानवर में क्या फर्क होता है, यही होता है कि शिक्षा होती है इंसानों के पास। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बीईओ की, और ये भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो वो आप हमारे साथ जुड़िए, जॉब मंत्रा के साथ जुड़िए, ताकि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में कि सब कुछ मिलेगा। यहां पर ये याद रखिएगा, जो चीजें बताई जाएगी वो सब कुछ यहां मिलेगा। यही तो भरोसेमंद साथी आपका बनेगा कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन दिया जाए। और टॉपिक वाइज यहां पर सारी चीजें हमेशा याद रखिएगा कि टॉपिक वाइज चलेगा, चाहे आपका प्रैक्टिस सेशन हो, चाहे आपको पढ़ाने की बात हो, सब कुछ मैटर मिलेगा, हर चीज आएगा। टेस्ट सीरीज आपके लिए ऑर्गेनाइज की जाएगी यहाँ पर जॉब मंत्रा के साथ। अगर कोई भी इशू होगा, आपको जॉब मंत्रा ऐप डाउनलोड करिएगा, वहां पर जाइएगा, वहां पर जो नंबर दिए होंगे, क्वेरी करना होगा, कॉल करिएगा, सब कुछ आपको रिजॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये आपका सिलेबस है, और जुड़ जाइए। ये मत सोचिए कि वैकेंसी कब आ रही है कब नहीं आ रही है, लेकिन इतना है कि 360 पोस्ट आपके लिए बस तैयार रखा है। किसी भी दिन लोक सेवा आयोग अधिसूचना जारी कर देगा। तो देर करने से बेहतर है कि आप तुरंत जुड़ जाइए हमारे साथ, जॉब मंत्रा के साथ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। बंद कर दीजिए।